DSP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे एक मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पेपर है इसका पैटर्न पूरी तरह से बोर्ड का है और इस पेपर को एक बच्चे ने सॉल्व किया है। और तो उस पेपर में देखेंगे कि बच्चे ने कहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है और कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे नंबर उसके कट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से। बच्चे ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव किया है, तो ऑब्जेक्टिव में देखें क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चे ने देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन किया है कि द रिटार्डिंग पोटेंशियल भी इसी को कहते हैं हम, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो द रिटार्डिंग पोटेंशियल गिवन टू द कलेक्टर फॉर विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। करेक्ट है, ये 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट में है व्हाट इज द कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी मोस्ट सेंसिटिव। बच्चे ने लिखा द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रजिस्टर कनेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट। देखो बेटा, ये तो एक स्पेशल कंडीशन है, जब चारों जो रजिस्टर्स हैं वो चारों रजिस्टर का रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो वहाँ पे तो बैलेंस होगा ही, लेकिन एक स्पेशल केस है। मेन इसका ये कंडीशन हमें लिखना है कि P/Q जो 4 रजिस्टर होते हैं उनसे 2 रजिस्टर का रेशियो अलग 2 रजिस्टर के रेशियो के बराबर होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है बैलेंस होता है। तो ये लिखना चाहिए था, तो इसमें हमने हाफ मार्क्स यहाँ पे बच्चे के काट दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स नेचर, ट्रू है, बच्चे ने लिखा है। नेक्स्ट है डिफाइन वर्क फंक्शन। बच्चे ने वर्क फंक्शन को डिफाइन किया है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट, इट्स एसआई यूनिट इज जूल, ठीक है। हालांकि ऐसा यूनिट जनरली इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लेते हैं, चलो ठीक है, जूल भी लिखा है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट है, 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखो अब इसको बच्चे ने जो है बहुत लेंदी इसको बना दिया यहाँ पे, ठीक है। RI इजकल टू R लिया, जो इनिशियल लेंथ है L लिया, L फाइनल इजकल टू 2L ले लिया, फिर इसको वॉल्यूम इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एरिया निकाला कुछ नहीं, इसको सीधे लिखो कि R इजकल टू दिस इज रो L अपॉन A। If you are multiplying length from the numerator and numerator and denominator, now we can write R is equal to this is rho L square upon नीचे हो गया this is volume. Rho is constant, volume is constant. So सीधे R is directly proportional to L square. अगर लेंथ डबल होता है तो रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। सीधी सीधी बात है यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो इसने किया है, लिखा तो आंसर इसका भी करेक्ट आया है, लेकिन थोड़ा लेंदी मेथड किया है, इसलिए हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे इस तरह से करने के लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ AC इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। करेक्ट है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन P, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज h/p। करेक्ट है। द चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। करेक्ट है। इन अ फॉरवर्ड बायसिंग द width of डिप्लेशन लेयर इन a PN जंक्शन इज डिक्रीजेस। करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम यहाँ पे, तो सेक्शन बी में कैलकुलेट द कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 3.2 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखो इसको सॉल्व किया है। चार्ज हो गया 3.2 इंटू 10 टू -16 हो गया कूलम, एंड फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू 9 है, सभी वैल्यू पुट किया है। सभी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आंसर जो है इसका 90 न्यूटन आया, पूरा करेक्ट है, 2 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो देखो बच्चे ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस से इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया एक्सएल इजकल टू ओमेगा इंटू एल, और सारा चीज़ मेंशन किया है यहाँ पे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को देखें तो एक्स इजकल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, सारी चीज़ें यहाँ पे भी बच्चे ने मेंशन की है। 2 मार्क्स इसको यहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट है कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस किया यहाँ पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के टर्म में v स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट इजकल टू c इजकल टू 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेज एन EMF ऑफ 10 मिली वोल्ट इन सोलिनॉइड, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड। तो देखो यहाँ पे करंट गिवन है, टाइम गिवन है, EMF इजकल टू गिवन है 100 मिली वोल्ट है, तो 10⁻⁻1 वोल्ट हो गया।
सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ई इजकल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी है, और यहाँ से इसको सॉल्व किया, सबकी वैल्यू पुट किए, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे सॉल्व करके एल की वैल्यू यहाँ पे निकाला गया है। दिस इज 10⁻² हेनरी, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द रेशियो an electron is accelerated through a potential difference of 1000 volt. What is the velocity of the electron? देखो बच्चे ने यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू क्यू इंटू वी हो गया, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 mv² होता है। यहाँ से इक्वेट करके वेलोसिटी जो है यहाँ पे फाइंड किया है, तो पूरा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बेटा इसको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न इज 1:4। फाइंड मैक्सिमम टू मिनिमम एंड फ्रिंज विजिबिलिटी। तो देखो यहाँ पे ये आर इजकल टू जैसे एम्पलीट्यूड का रेशियो आर इजकल टू 1/4 हो गया, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इजकल टू r+1 अपॉन r-1 का होल स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू पुट की तो दिस इजकल टू 25/9 यहाँ पे आ गया है। फ्रिंज विजिबिलिटी जो होता है बेटा देखो नहीं निकाला है बच्चे ने, तो इसके यहाँ पे 1/2 मार्क्स में यहाँ पे काट देता हूँ, कटेंगे हाफ मार्क्स यहाँ पे। फ्रिंज विजिबिलिटी जो होता है दिस इजकल टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम होता है बेटा। तो वो इसको आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम होता है, तो उसने नहीं किया, इसके हाफ मार्क्स यहाँ पे इसके कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर एक्सप्लेन द डायग्राम। डायग्राम बनाया है बच्चे ने यहाँ पे, देखो डायग्राम पे बताया है कि एक ही पॉइंट पर अगर कट करेगा तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स जो होता है उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन देता है। तो बच्चे ने इसको एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे एक्सप्लेन करके पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें भी इसको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो बच्चे व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट। तो सेल्फ इंडक्टेंस को बच्चे ने डिस्कस किया है, यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, और सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्कस करने के बाद, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पूरा उसके बारे में मेंशन किया है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फ्लक्स इजकल टू एल इंटू आई हो गया। सो दिस इज ई इजकल टू माइनस d⁵v अपॉन डी टी हो गया। सो ई इजकल टू माइनस डी आई अपॉन डी टी। सो यहाँ पे सारा डिस्कस किया बेटा, 2 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉरेंज फोर्स। तो देखो लॉरेंज फोर्स को भी बच्चे ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, लेकिन लॉरेंज फोर्स में यहाँ पे एक गलती कर दी कि जब फोर्स लिख रहा है बेटा तो फोर्स इजकल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी है। अगर आप v क्रॉस b लिख रहे हैं इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वेक्टर का साइन यहाँ पे यूज करना चाहिए था। बच्चे ने वेक्टर का साइन यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स उसके मैंने यहाँ पे कट कर दिए हैं। नेक्स्ट देखें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू इन अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो यहाँ पे एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग एवरेज वैल्यू ऑफ AC देखो डिस्कस किया यहाँ पे कि आई एवरेज इजकल टू 2I0 अपॉन पाई हो गया। यहाँ पे जो RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू बताया कि I/RMS इजकल टू दिस इज I0 अपॉन √2 हो गया। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे ने किया। हालांकि जब भी आपसे पूछा जाए बेटा डिफरेंस जब भी पूछा जाता है तो आप बीच में लाइन ड्रॉ करके लिखें, ज़्यादा बेटर है। बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, एक तरफ यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज़ द एवरेज वैल्यू और इधर लिख लिया दिस इज इक्वल टू RMS वैल्यू। तो इस तरह से लिखा करें बेटा जब भी आपसे पूछा जाए डिफरेंस वगैरह। तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिले हैं क्योंकि लिखा इसने सभी सही है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट में देखें तो सेक्शन सी आ गया यहाँ पे, और सेक्शन सी में है फर्स्ट क्वेश्चन कि एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने सबसे बहुत अच्छा क्लियर डायग्राम बनाया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है और दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है यहाँ पे, और सारा ए जो हो गया ए जो हो गया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, VD जो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया है कि XY जो है उसका डिस्टेंस हो गया VD इंटू DT हो गया यहाँ पे, और सारा मेंशन करने के बाद यहाँ पे फाइनली I इजकल टू माइनस NEAVD यहाँ पे प्रूफ किया है, इसने निकाला है रिलेशन करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। पूरे यहाँ पे 3 मार्क्स इसको मिलेंगे क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट। कैलकुलेट द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैलकुलेट द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर।
तो देखो यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाया है। और फुल वेव रेक्टिफायर का जो डेफिनेशन है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे इसने डायग्राम बनाया है, तो बहुत सुंदर डायग्राम है। तो पूरे पूरे 3 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं था बेटा इसमें। अगर इसमें पूछता कि एक्सप्लेन भी करो, व्हाट इज़ द रेक्टिफायर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, सिर्फ बोला कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम। अगर आपसे पूछता कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेन द फुल वेव रेक्टिफायर, तो अब उसमें एक्सप्लेन भी करना होता है, अदरवाइज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जब नहीं पूछा है हमसे। तो नेक्स्ट में व्हाट इज़ द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो बच्चे ने बहुत सुंदर क्लियर डायग्राम बनाया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, उस ऑब्जेक्ट से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रेज जा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है कि रेज गया और रेज कैसे यहाँ पे पहले नॉर्मली पार कर गया, फिर के एंगल से ये हो गया, फिर आई इक्वल टू जो लिया है यहाँ पे आई इक्वल टू क्रिटिकल एंगल लिया, वहाँ पे सरफेस के लॉन्ग चला गया, फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल लिया है, तो फिर अपने ही मीडियम में आकर के वो रिटर्न हो गया, ठीक है, डेंसर मीडियम में। तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसको और इसके बारे में एक्सप्लेन भी यहाँ पे देखो किया बहुत अच्छे तरीके से। कंडीशन भी लिखा है कि कंडीशन फॉर TIR, तो पूरे के पूरे 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। इसके बाद डिफाइन मास डिफेक्ट एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो मास डिफेक्ट यहाँ पे बताया है बच्चे ने, मास डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट द सम ऑफ masses of nucleons composing a nucleus is greater than that of the mass of nucleus when a number of nucleons brought together to form a nucleus certain mass disappear। देखो हम सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है बच्चे ने। इसके बाद मेंशन करने के बाद यहाँ पे बताया है मास डिफेक्ट के बारे में, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है बेटा उसको यहाँ पे भी दिखाया है। तो पूरे पूरे 3 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पूरा बच्चे ने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है कि व्हेन ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक गैलियम, इंडियम एटसेट्रा आर एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट में एन टाइप में लिखा है व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा आर एडेड in the intrinsic semiconductor we get in the n type semiconductor। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो पूरे नंबर इसको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बेटा पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो 3 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो है कि स्टेट ओम्स लॉ एंड डेराइव द रिलेशन J इक्वल टू सिग्मा इनटू E। ओम्स लॉ को डिफाइन करना है और डिराइव करना है रिलेशन J इक्वल टू सिग्मा इनटू E। तो बच्चे ने देखो सबसे पहले ओम्स लॉ को यहाँ पे डिफाइन किया है। इफ फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड आर केप्ट अनचेंज इफ V इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ends of the conductor, I is the current flowing through it is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया है बेटा। और इसके बाद J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई जो फार्मूला है उसको भी प्रूफ किया। I इक्वल टू V अपॉन आर, सो J इक्वल टू I अपॉन A होता है, सो I इक्वल टू J इंटू A हो गया। सारा यहाँ पे मेंशन करके पूरा किया है बेटा। तो पूरे पूरे 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लेंस लॉ एंड प्रूफ दैट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये देखो सबसे पहले ये देखो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई यहाँ तक आया। पहले लेंज लॉ को बताया है कि द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज such that it opposes the causes which produces it, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। और इसका जो एनर्जी कंजर्वेशन जो है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ, देखो डायग्राम बना करके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो पूरे पूरे 2 मार्क्स 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे बेटा, नंबर कटने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पूरे नंबर यहाँ पे इसको मिलेंगे। नाउ सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो सेक्शन डी में आ गया बेटा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिस्कस किया है, बताया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। एक नेगेटिव चार्ज होता है,
एक पॉजिटिव चार्ज होता है, सम डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड होता है तो वो डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं। और डायपोल मोमेंट जो होता है बेटा, वी नो दैट कि डायपोल मोमेंट जो होता है आइदर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेम मैग्नीट्यूड का हम चार्ज लेते हैं बट अपोजिट इन साइन होता है, कोई भी चार्ज आप ले लीजिए इनटू कोई भी चार्ज ले लीजिए इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है वो डायपोल मोमेंट देता है। और यहाँ से निकाला गया है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो पॉइंट चार्ज हम लेंगे उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से इसको निकाला है, फाइंड किया है। सो पूरे पूरे यहाँ पे नंबर इसको मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे किया गया है, पूरा ये फाइंड किया है। इसी में और में देखें तो स्टेट गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इन्फाइनिटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर। देखो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ क्या होता है, पहले बच्चे ने गॉस लॉ को बताया है और गॉस लॉ को बताने के बाद जो लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे। और जो हम लाइन चार्ज लेते हैं उसमें जो हम 3 सरफेसेस लेते हैं, 2 कर्व सरफेस लेते हैं, 2 कर्व सरफेस लेते हैं और एक जो सरफेस लेते हैं 2 कर्व सरफेस लेते हैं और एक सरफेस ये लेते हैं। वो सारा सरफेस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, और सभी में फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाली गई है और फ्लक्स निकाल के यहाँ पे इक्वेट करके फ्लक्स को फाइनली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यहाँ पे निकाला गया है। तो ये यहाँ पे देखो निकाला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन R, यहाँ पे आंसर फाइनल आंसर आया है। तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने इसको भी किया है। नेक्स्ट में गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है। डायग्राम फर्स्ट ब्रांच का वायर है, यहाँ पे कॉइल है और वायर है, इस पर नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाया गया है यहाँ पे और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है बच्चे ने। ठीक है, और फिर इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन भी किया है कंस्ट्रक्शन वर्किंग को। ठीक है, तो पूरे के पूरे इसको नंबर यहाँ पे भी मिलेंगे। टॉर्क इक्वल टू जो होता है टॉर्क इक्वल टू देखो टॉर्क इक्वल टू NIA इंटू B आता है। और जो टॉर्क आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के स्टिप में जो लगता है K इंटू थीटा, दोनों को इक्वेट किया है। दोनों को इक्वेट करने के बाद यहाँ पे जो हम दिखाते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा यहाँ पे हो गया है। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से किया, पूरे मार्क्स यहाँ पे इसको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बेटा यहाँ पे तो स्टेट एम्पियर सर्किटस लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एयर कोर सोलेनॉइड यहाँ पे डिस्कस किया गया है, डायग्राम बनाया है यहाँ पे। और एक कॉइल लिया है, जो सोलेनॉइड लिया है, वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है। रेक्टेंगुलर लूप ऐसा लिया है कि उसका कुछ पार्ट रेक्टेंगुलर लूप का इन साइड है, कुछ पार्ट आउटसाइड है। और यहाँ पे लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि फ्लक्स B.dl हर एक जो लेंथ पे क्या लग रहा है B.dl। सो टोटल पूरे के लिए B.dl की वैल्यू कितनी हो रही है और उसको इक्वेट करके μ0 इंटू I जो होता है उसे इक्वेट किया है और फाइनल आंसर यहाँ पे आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू μ0 NI अपॉन कितना है L, यहाँ पे आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो डेराइव लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, राइट द नेसेसरी कन्वेंशन यूज। तो देखो लेंस मेकर फार्मूला को बच्चे ने सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है उसको बताया यहाँ पे। ठीक है, और इसका बहुत ही अच्छा डायग्राम एक बनाया है, कॉन्वेक्स लेंस का केस लिया है यहाँ पे। डायग्राम मेंशन करके रिफ्रैक्शन जो फर्स्ट पार्ट है उससे जो रिफ्रैक्शन हुआ, जो सेकेंड पार्ट है उससे जो रिफ्रैक्शन हुआ, और सभी को लिख करके यहाँ पे फाइनल आंसर 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ पे फाइनल आंसर आया है। नेक्स्ट में इसी में और में देखें तो स्टेट हाइगन्स वेव प्रिंसिपल यूज दैन टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हाइगन्स प्रिंसिपल को यहाँ पे बच्चे ने डिस्कस किया है कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है। ये देखो 2 डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, एक प्लेन वेव फ्रंट के बारे में भी डिस्कस कर रखा है और जो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। हाइगन्स का प्रिंसिपल भी लिखा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूछा है, यूज दैन टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि रेज आया,
मतलब वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट पे जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं वो रेज कहलाते हैं। तो वेव फ्रंट भी दिखाया, देखो यहाँ पे दिस इज ए बी इज़ द वेव फ्रंट, और उस पर जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो रेज कहलाएंगे। आके टकराया है, टकराने के बाद फिर दूसरे मीडियम में गया है। तो ये सारा डायग्राम यहाँ पे बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया है। और इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो ये सारा प्रूफ करके स्नेल्स लॉ हम प्रूफ करते हैं रिफ्रैक्शन में कि μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, ये प्रूफ करना है। तो ये सारा बच्चे ने प्रूफ किया यहाँ पे, पूरे के पूरे इसको 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, कहीं पे कोई गलती इसमें नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा बेटा कि सारे क्वेश्चन हमने आपसे जो यहाँ पे था उसमें डिस्कस किया हमने।